गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जलवायु के बारे में डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया कि जलवायु का जो निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, आई होप ये सारे टॉपिक आपके वीडियो को देख के क्लियर हो चुके होंगे। और मैंने देखा था वीडियो में आप लोगों की ऐसी कोई कमेंट भी नहीं थी कि आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो। तो इस आज का वीडियो हम देरी ना करते इसको स्टार्ट कर देते हैं। और आपको वीडियो को एंड तक दिखना है, मैं आपको पहले इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा वीडियो देख के अगर आप उसको गैप कर देते हैं तो आपका लॉस हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में पहले आपको थोड़ा बता चुकी हूँ, लेकिन हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये जलवायु जो होती है ना, किसी भी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस क्या होता है, जो किसी भी स्थान की जो लंबी अवधि होती है, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न के स्थान पर जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। किसी भी स्थान का तापमान क्या होता है कि अधिकांश समय में उच्च रहता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जो जलवायु है तो वो गर्म है। कैसी है? जो उस स्थान की जलवायु है वो गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे, उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी भी वर्षा हुई थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। तो वर्षा हुई तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र है। गर्म और आर्द्र का मतलब हुआ कि वहाँ पे बारिश भी हो भी नहीं रही है लेकिन वहाँ पे नमी भी होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ भी आ चुका होगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे सारणी को भी देख पा रहे हैं, इसमें आपको औसत तो तापमान दे रखा है। ठीक है, तो जैसे महीने दे रखे हैं यहाँ पे, जो मंथ हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे दैनिक न्यूनतम दे रखा है। ठीक है, जो -2.3 हो गया। और दैनिक अधिकतम भी दे रखा है यहाँ पे। और जो कुल वर्षा होती है, जो उसका औसत होता है, वो आप लोग सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जान लेंगे कि जो जलवायु और अनुकूलन के बारे में, आखिर ये क्या होता है भाई जलवायु और अनुकूलन। जलवायु जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इससे पहले जलवायु और अनुकूलन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा संक्षेप में से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस होता क्या है कि आप देखेंगे जो अनुकूलन होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पेड़ पौधे और जंतुओं, क्या होता है, जो पेड़ पौधे और जो जंतु है जो उसके वातावरण के अनुसार वे खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि वो अपने अंदर उसको ढाल लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती है ना, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? ये अनुकूलन कहलाता है। आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है गाइस, जो अनुकूलन होता है ना, अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है कि वो क्या होता है, एक दिन में, या फिर आप बोलेंगे कि निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस हम उसको एक दिन में कर रहे हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया हम उसको एक दिन में करेंगे तो एक दिन में उसकी प्रोसेस पूरी नहीं होती है। इसके लिए कितना टाइम लगता है आपको पता है? इसके लिए जो टाइम लगता है वो हजारों लाखों साल से ये आ रहा है। ठीक है, जो मौसम होता है ना, मौसम जो होती है वो जलवायु के अनुसार खुद को ही, पेड़ पौधे के जो प्राणी होते हैं तो वो प्राणियों में खुद को ढाल लेती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो मनुष्य होते थे, जो पहले ह्यूमंस होते थे, उनका जो वैज्ञानिक नाम था, सॉरी तो क्या होता है कि एक तरीके से जो पहले ह्यूमंस होते थे, आपको नहीं पता हो सकता है, जो हमारे दादी होते हैं, दादाजी होते हैं, तो उनको पता होगा। तो गाइस उनका जो वैज्ञानिक नाम था वो था होमोसेपियंस। ठीक है, क्या नाम था? होमोसेपियंस। ये इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। और गाइस क्या होता था कि जो हमारी जो सबसे पहले जो एक टैल थी, क्या थी हमारी पहले टैल भी थी, टैस मीन पूंछ। तो क्या था कि हमारी जो पहले पूंछ थी, लेकिन अनुकूलन के अनुसार जो हमारी जो ये पूंछ थी वो अब नहीं है। अब वो हमारी जो पूंछ पहले थी बट अब पूंछ नहीं है। हो सकता है आप में से किसी काफ़ी लोगों ने सुना हुआ कि पहले पूंछ थी बट वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि जो पहले पूंछ थी वो क्यों नहीं है? वो इसका कारण गाइस ये है कि उस टैल का काम में वो हम नहीं लेके आते थे, उस टैल का कोई भी यूज़ नहीं था। ठीक है, वो पूंछ थी, उसका कोई भी कार्य नहीं था।
तो क्या हुआ कि तब उसको हमने जो उसका कार्य करना पहले थोड़ा बहुत था भी, तो फिर क्या करा, धीरे धीरे उसका काम करना बंद होता गया, हम उसको यूज़ में नहीं लेते थे। और आज हमारे पास वो पूँछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। अब हम यहाँ पे बात करें, ये जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अनुकूलन, ठीक है, जलवायु और अनुकूलन, आखिर ये क्या होता है। तो गैस क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो चरम वायु पाई जाती है। कौन सी वायु पाई जाती है? जहाँ पे चरम वायु पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तापमान भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ होता है? भूमध्य जो रेखा होती है उस पर होता है। तो क्या करेंगे कि आप सभी ये बातों को जानते हो कि जो, क्योंकि जो जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी में भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो शायद आपको भूमध्य रेखा के बारे में अच्छे से पता होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आप वीडियोस को डेली देखते हो, तो आपको पता होगा पक्का कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि मैम इसके बारे में हमें पहले पढ़ा भी चुकी है। तो क्या होता है गाइस कि जो सबसे निम्न जो तापमान होता है, तो या फिर आप देखेंगे उसको, एक तो वो चरम वायु होती है, ठीक है, चरम वायु जैसे कि मैंने भी आपको बताया, फिर वो चरम वायु जो वायु में होती है, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। और आप यहाँ पे एक और बात फोकस करेंगे कि वह एक और स्थान होता है जहाँ पर वो पाई जाती है। आपको पता है वो कौन सा स्थान होता है? वो होता है ध्रुवों के पास। कौन सा? वो ध्रुवों के पास होता है। एक तो वो आपका भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है चरम वायु, और आपकी जो चरम वायु होती है वो दूसरे स्थान पर भी पाई जाती है जो ध्रुवों के पास हो पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है, लेकिन अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना प्लीज़। सो गाइस आगे हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो ध्रुव होता है ना, तो उसमें जलवायु होती है, जो कौन सी जलवायु होती है? उसमें चरम जलवायु होती है, ठीक है। आप देखेंगे जो भूमध्य रेखा है ना, तो उसमें जलवायु तो होती है, वो भी चरम ही होती है। ध्रुवों में जो जलवायु वो भी चरम है, और जो भूमध्य पे जो जलवायु है वो भी चरम ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सॉरी गाइस, तो आप देखेंगे जो भूमध्य है ना, तो भूमध्य रेखा का जो तापमान है, तो वो सूरज को वो हमेशा रहता है। भूमध्य का जो तापमान होता है वो किससे आता है? वो सूरज पर जो हमेशा जाता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो काफ़ी उच्च लेवल का भी होता है, और काफ़ी सारी उसकी विशेषताएं भी होती हैं, काफ़ी सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। और क्या होता है कि जो 7 ध्रुवों में काफ़ी ठंड भी होती है। आप देखेंगे ध्रुवों में काफ़ी ठंड भी होती है, तो आप देखेंगे वहाँ पे -डिग्री में वहाँ तापमान होते हैं। क्या होते हैं? -डिग्री में वहाँ पे तापमान होते हैं, और 0 डिग्री में आप वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसमें क्या होता है कि उतना तापमान काफ़ी हानिकारक होता है। किसके लिए हानिकारक होता है? ह्यूमंस के लाइफ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। लेकिन वहाँ पर कई ऐसे जंतु होते हैं गाइस, ठीक है, वहाँ पर कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। आपको पता है वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? और आपको पता है वो जो एनिमल्स है ना, वो लाखों सालों हजारों सालों से वहीं पे रहता है। मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो पता है जो, इसीलिए जो उनके शरीर होते हैं ना, उनके जो शरीर का आकार होता है, जो गठन होता है, और जो उनका रंग होता है, और जो प्रकृति होती है ना, तो वो उसी के जैसा बन चुका है। ये आपको देखना है यहाँ पे। इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ देर बताऊंगी, कुछ देर बाद। पहले हम जान लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी, अनुकूलन। आखिर ये अनुकूलन, आखिर हम इसे कहेंगे क्या? अनुकूलन जो है वो हम किसे कहेंगे? आपको पता है किसे कहेंगे? आपको भी नहीं पता, तो हम इसके बारे में अब बात करते हैं कि आखिर हम अनुकूलन कहेंगे किसे। आपको पता है गाइस, जो प्राणी होता है, ठीक है, तो वह सभी जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो जंतुओं में उनके परिवेश में अनुकूलन की सहायता करते हैं, ठीक है, जो अनुकूलन में सहायक होते हैं। अब आपको इससे ध्यान आया होगा कि ये तो हमने पहले भी पढ़ाया था अनुकूलन। एनिमल्स वाला जो चैप्टर था उसमें हमने जाना था अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या कहते हैं? तो आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और गाइस आप देखेंगे जो विकास की प्रक्रिया होती है ना, तो विकास की प्रक्रिया जो परिणाम होता है अनुकूल में, जो भी आप देखेंगे जो भी पेड़ पौधे हैं और जो भी इसमें एनिमल्स होते हैं, जो आसपास के क्या होते हैं, आसपास के सराउंडिंग में
सराउंडिंग से वातावरण को एक तरीके से वो कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। अब आप थोड़ा सुन के शॉक्ड हो गए कि मैम बोल क्या रही हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिताएं करते हैं। कैसे करते होंगे? आपको पता है, वो फाइट करते हैं, वो लड़ते हैं, और वो खुद उस जगह में रहने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और वो एक समय ऐसा आता है कि वो उस स्थान पे रहने के लिए ढल जाते हैं। समझ आया आपको? ढल जाते हैं कहने का मतलब कि मैं आपको बताती हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग अपने घर रहते हैं, ठीक है, हम बचपन से हम अपने घर पे रहते हैं। अब हम कहीं सडनली कहीं बाहर जाएं, तो सडनली तब हम बाहर जाएंगे तो हम सोचेंगे कि अरे यार हम तो यहाँ पे रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे रहने की आदत नहीं होती है। जो हमारी हैबिट में रह जाता है, हैबिट में तो हमारी यही आता है कि हम अपने घर पे रहते हैं। अब दूसरों के घर पे हम जाते हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली कि हम इतना ओपनली नहीं रह पाते हैं। किसी के यहाँ पे भी कहीं जाएँ, मासी के यहाँ पे, नानी जी के यहाँ, तो हम कहीं पे इतना ओपनली नहीं रह पाएंगे जितना हम लोग अपने घर पे रहते हैं। इसी तरीके से इन एनिमल्स का होता है कि ये लोग कहीं नहीं रह सकते, अपनी जगह पे रहते, तो अपनी जगह पे फाइट करते थे रहने के लिए, और फिर एक टाइम ऐसा आता था कि ये लोग वहीं पे ढल जाते थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। गाइस, ध्रुवीय क्षेत्र के जानने से पहले, इसके बारे में हम जानेंगे ऐसा नहीं है, नहीं जानेंगे, इससे पहले हम एक और वर्ड के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं, चलिए आखिर वो वर्ड कौन सा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, तो आखिर ये क्षेत्र कौन से होते हैं भाई? आपको पता है? नहीं पता तो ये वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है? आप लोगों के लिए। इसीलिए आप लोगों को इसको देखना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो गाइस क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है, तो जहाँ पर आप देखेंगे भूमध्य रेखा और जो विषुवत रेखा पाई जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले भूमध्य रेखा के बारे में, तो हमारे अर्थ में बहुत सारी ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो लंबवत मानी जाती हैं वहाँ पे, जिसमें से आप देखेंगे, जिसमें से एक जो रेखा होती है वह होती है आपकी, कौन सी रेखा होती है आपको पता है? उष्णकटिबंधीय वो रेखा होती है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो वर्षाएं होती हैं, काफ़ी यहाँ पे वर्षाएं होती हैं, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। आपको पता है? नहीं पता था ना आज से पहले? अब आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे घने जंगल पाए जाते थे, तरह तरह के जीवधारी वहाँ पे स्थित होते थे, और आप देखेंगे कि उसमें भी एक कंपटीशन होता था। क्या होता था? उसमें भी एक कंपटीशन होता था जीवित रहने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में। आगे जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसा होता क्या है, जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होता है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिणी गोलार्ध स्थित रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। गाइस, आपने देखा होगा कि हम जनरली उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उसे कहते हैं, ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वो होता है कि एक तो अटलांटिक होता है, ठीक है, आपने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में सुना होगा, और इसको हम अटलांटिक के रूप में भी हम इसे जानते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ पर एक चरम वायु पाई जाती है। कौन सी वायु पाई जाती है? यहाँ पे चरम वायु पाई जाती है। गाइस, आपका जो चैप्टर में आपको जो भी वायु बताई जा रही है वो चरम वायु ही वहाँ पे हर जगह पाई जा रही है, इसीलिए आपको चरम वायु के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो क्या होता है कि ध्रुवों में एक बात काफ़ी आश्चर्यजनक होती है। आपको पता है कौन सी बात ऐसी होती है जो हमें शॉक्ड कर देती है? कि ध्रुवों में हमेशा 6 महीने तो ठंड होती है और 6 महीने वहाँ पे गर्मी होती है। 6 महीने जो गर्मी के टाइम होते हैं वहाँ पर सूरज निकलती रहती है। आपको पता है जब वहाँ पे क्या होता है कि 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ में वहाँ पे जो गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी के टाइम वहाँ पे सूरज निकलता रहता है, कंटिन्यू निकलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन्स लाइफ की तरह कि क्या कहते हैं वहाँ पे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमन्स लाइफ में क्या होता है कि गर्मी है और गर्मी होने के बाद थोड़ा बहुत हवा भी चल जाती है, ऐसा नहीं है। जो सूरज निकलता है वो सुबह निकलता है, शाम के टाइम वो छुप जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो ध्रुव वाला जो क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे 6 महीने सूरज वहाँ पे निकलती ही रहती है, और जब वहाँ पे उसका सर्दियों का टाइम आता है 6 मंथ का, तो वहाँ पे सूरज जो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे।
बिल्कुल भी नहीं निकलती है, सुबह शाम दिन रात बिल्कुल नहीं निकलती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये बात कौन सी हुई, ये बात आपको शॉक्ड करने वाली हुई, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहाँ पर सर्दियों में क्या होता है, जो तापमान होता है ना वो -37 डिग्री तक पहुँच जाता है। कहाँ कितने तक पहुँच जाता है, -37 डिग्री तक वो पहुँच जाता है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, कितने तक पहुँच जाता है, -37 डिग्री तक वो वहाँ पे पहुँच जाता है सेल्सियस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पता है गाइस, तो कई सारे ऐसे जो प्राणी होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं अपने जीवन को बचाए रखने के लिए। क्या होता है कि ऐसा होता है कि तब उन्हें गर्मी में रहने की आदत होती है, तो जिस क्षेत्र में उन्हें रहने की आदत होती है, अगर उस क्षेत्र में ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, अब बताओ ठंड पड़ेगी तो क्या वो बचेंगे, नहीं बचेंगे ना, वो नहीं बच पाएंगे। क्यों नहीं बच पाएंगे, क्यों, वहाँ पे ठंड पड़ रही है, ठंड में तो बच्चे से बच्चा भी सिकुड़ जाता है। वो तो जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे से और बड़े भी होते हैं, उनकी जो मम्मा पापा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे एक तरीके से ठंड में वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, वो अपने क्षेत्रों को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे वो उस टाइम रहते थे ना। जैसे कि वो यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंड हो रही है, ठंड होने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, कहीं और जाके बस जाएंगे। लेकिन तब सर्दियों का टाइम चला जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो वापस अपने क्षेत्र में आ जाएंगे। आपको पता है, ऐसा आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ 6th क्लास में, कि क्या होता था कि जो वहाँ पे लोग थे ना, तब खाने पीने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं बचता था, तो लोग जो रहते थे वहाँ पे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाते थे। इसी तरीके से एनिमल्स का भी होता है। लेकिन एनिमल्स में और लोगों में काफ़ी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट इस बात का है, थोड़ा सा, कि जो एनिमल्स होते हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं मौसम ठीक होने के बाद में। लेकिन जो लोग होते थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह बसते ही रहते थे, वो वापस लौट के नहीं आते थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जो वापस लौट के आते थे, वैसे तो काफ़ी जो लोग होते थे वो जाके कहीं और ही जाके बस जाते थे, कि जैसे कि आज कहीं और है, यहाँ पे खाना पीना सब खत्म हो गया, कोई भी उनका इंतजाम नहीं था, फिर वो आगे जाके बस जाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स का होता है और काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ चुका होगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी बताती हूँ पोलर बियर के बारे में। आपको पता है पोलर बियर कौन है? सॉरी एक्चुअली, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पोलर बियर जो होता है ना, वो ध्रुवीय भालू होता है जो वहाँ पे पाया जाता है। कौन होता है? पोलर बियर ध्रुवीय भालू होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ध्रुवीय भालू के शरीर में काफ़ी सारे सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे का कारण आपको पता है कि उनके सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? क्योंकि वे अपने आसपास के जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग जो पास में वातावरण होता है, उसके साथ मिलके वो जाता है, उसके साथ वो मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से। तो काफ़ी सारी जो बातें हैं इसमें, काफ़ी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, और आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझ भी आएगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोलर बियर, ठीक है। तो क्या होता है गाइस कि वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से मिल जाता है जहाँ पे वो रहता है ना, तो वहाँ पे भी इसी तरीके का वातावरण होता है, वहाँ पे जो सराउंडिंग में वो एक तरीके से मिल जाते हैं, और जो उनके बाल होते हैं वो सफ़ेद होता है कुछ कुछ, इसीलिए वो अपने को, वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्हें कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। वे आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, बहुत इजीली वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। उनकी जो चमड़ी होती है ना, वो काफ़ी मोटी मोटी होती है। कैसी होती है? काफ़ी मोटी मोटी होती है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो उनके बीच की जो वसा होती है, ठीक है, वसा दैट्स मीन फैट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो उसमें एक तरीके से जो क्या होता है, जो वसा होती है ना, आपको पता है वो उन्हें क्या गेन करते हैं, वो उससे वसा से वो गेन करते हैं ऊष्मा। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी उनके शरीर पे ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है, तो वह क्या करते हैं, वो एक तरीके से दौड़ने लगते हैं, ठीक है। दूर करेंगे, उसको दूर करने के लिए जो वसा हुई काफ़ी इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होने के बाद वो क्या करेंगे, वसा को कुछ दौड़ने लगते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊँ कि अगर क्या होता है, हमारी बॉडी का फैट बढ़ जाता है और हम लोग मोटे हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यार मैं तो इतनी मोटी हो गई, ओह नो, मैं तो अच्छी भी नहीं लग रही। अब मैं क्या करूँगी, मैं रनिंग के लिए जाना स्टार्ट कर दूँगी, तो मैं रनिंग पे जाऊँगी। रनिंग पे जाने से जो मेरा फैट है, जो मेरी वसा है, वो कम होती जाएगी और मैं स्लिम होती जाऊँगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एनिमल्स करते थे, तब इनकी वसा बढ़ जाती थी तो ये दौड़ने लगते थे।
वे हमेशा धीरे धीरे चलते थे और बहुत ही कम वो दौड़ते थे। ऐसा नहीं है, तब वसा वगैरह तो उनके ज़्यादा मोटे हो जाते थे, वो वसा वगैरह खट्टी हो जाती थी, वो लोग तब भी दौड़ते थे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि उनके शरीर का जो तापमान था वो ज़्यादा एक तरीके से नहीं हो जाए। अगर तापमान ज़्यादा हो गया तो उनके लिए हानिकारक रहेगा, तो इसीलिए वो क्या करते थे, तापमान जिससे ज़्यादा नहीं रहे इसीलिए वो थोड़ा सा दौड़ लेते थे। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस ये आज की वीडियो वहीं पे फिनिश होती है। सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में, अनुकूल के बारे में, जलवायु के बारे में, ठीक है। तो हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे संक्षिप्त में जानने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, पर अपने मन में आपको कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। और कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो आपको समझने में, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में नोट कर देना, देन हम उसको आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड यू नो व्हाट गाइज, आपको पता है मैंने आपसे बोला था कि आप लाइक कर दिया करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो भी आप इसको लाइक कमेंट करें। अगर आपके समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ पा रहा है, तो आप पहले तो वीडियो को 1 टाइम देखें, 2 टाइम्स देखें, देन आप उसको 3 टाइम्स देखें। फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। हेजिटेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा तो कुछ ही नहीं है, किसी किसी को आ जाता है समझ में स्टार्टिंग में, तब हम लोग पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है। ऐसा आप लोगों के साथ ही नहीं है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। तो आप लोगों के क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर।